दोस्तों नमस्कार, टीपीएन में आपका स्वागत है। इस समय हम मोरनी हिल्स के अंदर हैं। पहाड़ों की इस वादियों के अंदर हम स्पेशल आए तो घूमने के लिए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक विशेष चीज पता चली, बहुत विशेष चीज। और इसके बारे में जानकर आपको भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। वैसे घूमते हैं, जब आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये बातें बहुत सारे और लोगों के पास भी जानी चाहिए, नॉलेज की बातें हैं। और हमारे देश के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमारा देश कथाओं का देश है, मंदिरों का देश है। इस देश के अंदर इन सभी चीजों का बहुत महत्व है। तो यहाँ पर कुछ विशेष मेरे को पता चला। अब ये विशेष क्या है, यहाँ के जो कुछ स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के इस मंदिर के पुजारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। पंडित सतीश पाराशर जी हमारे साथ में हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। और विशेष आप भी कह रहे थे कि इस मंदिर के बारे में कुछ विशेष बताना चाह रहे थे। हाँ, हम सोलन से आए हुए थे, हिमाचल से। इतना तो नहीं जानते इस मंदिर के बारे में, लेकिन कुछ समय पहले हमें यहाँ भागवत करने का सौभाग्य मिला था। और यहाँ की कमेटी से पता चला है कि पहले यहाँ पर अच्छा शहर होता था, लेकिन कुछ लोगों की कुछ कमी रही होगी तो माँ कुछ रुष्ट हुई और वो मंदिर जो यहाँ मंदिर के पास बस्ती थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद 12 लोग इकट्ठे हुए यहाँ पर, इन्होंने सुंदर कमेटी बनाई और अब यहाँ जो उत्थान हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, सब इन कमेटी की देन है। इन्होंने इकट्ठे होकर अच्छा अपना सहयोग से यहाँ पे कुछ धर्मशाला बनाई है और मेरे ख्याल हर रविवार को भंडारा भी चलता है। अब तो हर रोज हाँ, जो यहाँ आते हैं दूर दूर से लोग, जिनकी कुलजा मैया भी है, और लोग यहाँ भंडारा भी करते हैं ग्रहण और यहाँ के दर्शन करते हैं। बड़ी अच्छी प्रकृति, यहाँ का सौंदर्य भी बहुत अच्छा है, जो कि हिमाचल के बिल्कुल साथ पड़ता है। हाँ, यूं क्योंकि मैं भाषा में भी यहाँ देख रहा हूँ, कुछ पंजाबी, कुछ हरियाणवी, कुछ हिमाचल, वो मिक्स है। हाँ, हम बिल्कुल हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे हैं, इसलिए थोड़ा मिक्स भी होता है। हाँ, और अच्छा, आप कुछ बताते हैं। भंडारा लगातार चलता रहता है, हर रोज भंडारा होता है। मैं इस कमेटी का 2009 से 2020 तक प्रधान रहा और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था तब, लेकिन उसके बाद एक मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट मेरी पूरी कमेटी ने साथ मिलकर, सुरेश पाल जी हमारे इस कमेटी के तब सचिव रहे और आज भी जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं अब इस कमेटी में संयोजक हूँ और यहाँ हमारे इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यहाँ सभी लोग आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बाजार था जिसके अभी कुछ निशान देखने को मिलते हैं, लेकिन वो माँ की क्या कृपा रही होगी, क्या उसकी दृष्टि रही होगी, वो बाजार आज नहीं है। आज तो यहाँ माता का मंदिर है, एक सुंदर मंदिर है और चारों तरफ से हिमाचल, पंजाब सभी लोग यहाँ माँ का दर्शन करने आते हैं। और हर दशहरे को यहाँ माँ का मेला भरता है, जिसमें खेलों का आयोजन होता है और भंडारे यहाँ हर रोज चलते हैं। विशेष कोई बताया, कोई साधु थे, कोई शंख बजाया और आग लग गई इसके? उसमें हमने अपने पूर्वजों से यही सुना है कि यहाँ जब एक बहुत बड़ा बाजार था और बाजार में सभी सामान यहीं से, पूरे मोरनी का यहीं से मिलता था, तो कोई साधु यहाँ आए और उन्होंने भिक्षा वगैरह कुछ मांगी होगी। तो जो यहाँ के उस टाइम के जो बाशिंदे थे, उन्होंने शायद उस साधु को यहाँ से दुत्कारा, उसको फटकारा, उसको यहाँ पर कुछ नहीं दिया और उस पर कोई इल्ज़ाम लगाया। साधु को बताते हैं मारा पीटा, उनको गुस्सा आया और वो यहाँ से इस ऊंची पहाड़ी पर चले गए। इस पहाड़ी का नाम कुछ नाम है, मैं अभी भूल गया, सुदर्शन या कुछ ऐसा नाम इस पहाड़ी का है। वो इस पहाड़ी पर चले गए और वहाँ से उन्होंने शंख नाद किया और ये बताते हैं कि तब इस बाजार में आग लगी। जैसे ही उन्होंने शंखनाद किया, इस बाजार में आग लग गई। और आग इस तरीके की लगी क्योंकि यहाँ पर घी का व्यापार ज्यादा करते थे तब, देसी घी का, और वो जब घी में आग लग जाती है तो वैसे भी एक कहावत है। हाँ, तो उसका सब वहाँ सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए आज यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ आज माँ का ही आशीर्वाद है, माँ का ही दरबार। जी धन्यवाद। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या विशेष है इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर का क्या नाम है, आप बताएंगे? सर आप बताएंगे। जय माता की। ये मंदिर हमारे पूरे मोरनी क्षेत्र का, क्या ये हमारे जितना भी ये पूरी बेल्ट पड़ती है, चाहे अम्बाला हो, यमुनानगर, यानी दिल्ली तक, इधर हिमाचल, ये सब यहाँ पर माँ के दरबार में आते हैं। और ये जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये हमारे बुजुर्ग बताते हैं यहाँ का इतिहास कि यहाँ कभी बाणियों का शहर हुआ करता था, जिसकी वजह से इसका नाम भी बणी गांव पड़ा है। और यहाँ पर
काफी वर्ष पहले जो था एक शहर था, उस शहर के जितना भी एरिया था वो सारा यहीं से अपना जो भी राशन पानी जो भी सामान यहीं से लेके जाता था। लेकिन पता नहीं माता की क्या कृपा रही, प्रभु की क्या इच्छा रही कि वो सारा जो बाजार था वो नष्ट हो गया। वो बताते हैं कि कोई महात्मा जी थे, महात्मा जी को उन्होंने परेशान किया और साथ में वो कुछ हत्याचार जैसे लोगों के साथ भी उनका व्यवहार था। तो उस प्रकार से वो महात्मा जी ने कोई पहाड़ी पे जाकर, यानी जब वो दुखी हुए तो उन्होंने कुछ शंख बजाया। शंख बजाते ही यहाँ पूरे बाजार में पूरे जो भी यहाँ आबादी थी उसमें आग प्रकट हो गई और वो सारा तहस नहस हो गया। और फिर जो है यहाँ की आबादी उसी वक्त जो है इधर उधर लोग चले गए थे, छोड़कर यहाँ से चले होली गए। वाले दिन तो होली वाले दिन बताया जा रहा है। हाँ हाँ, होली के आसपास की बात है ये। तो ये जो मंदिर है ये बहुत शक्तिशाली माँ भद्रकाली का मंदिर है। जो भी लोग यहाँ अपनी मन्नत रखते हैं ये माता अवश्य ही उस मन्नत को पार करती है। और यहाँ पर बिल्कुल जंगल है, चारों तरफ आप देख रहे हो बड़ा आप अच्छा, एक बार हमारे कैमरामैन में साथी दिखा भी बहुत देंगे वहाँ पे, ही चारों अच्छा तरफ बिल्कुल दृश्य जंगल है। जो भक्त यहाँ अपने परिवार को लेकर आता है वो सभी यहाँ आकर बहुत अलग सा ही महसूस करते हैं और माता का जो आशीर्वाद रहता है वो सदैव अपने भक्तों के साथ रहता है। इसमें विशेष आपने बताया कि बनी गांव या कुछ आप बता रहे हो, तो नाम है गांव का या क्या नाम है? ये बणी ही यहाँ का नाम है। यहाँ इस मंदिर का जो नाम रखा गया है बणी माँ भद्रकाली का मंदिर। तो इसमें जो बनी माँ भद्रकाली का मंदिर इस जगह का नाम है। जी जी। और एक इसके बारे में विशेष चीज बताएगी, यहाँ पर कोई शेर का भी बात बताई गई, इसमें क्या है? देखो यहाँ जंगल, इतना बड़ा जंगल है, घना जंगल है, इसमें शेर भी रहते हैं, बाघ भी रहते हैं और दूसरे जानवर भी रहते हैं। लेकिन आज तक माता की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कभी कोई ऐसा उन्होंने किसी के ऊपर प्रहार नहीं किया कि किसी इंसान को उन्होंने कभी टकराव किया हो। हाँ, जो पालतू जानवर होते हैं जैसे पशु होते हैं उनके ऊपर जरूर हमला करते हैं। मतलब हम ये भी मान सकते हैं कि माता की शक्ति का प्रभाव है कि वो किसी आदमी के ऊपर अटैक नहीं हाँ, करते, बिल्कुल जंगली जी। जानवर नहीं तो शेर चीते आदमी के ऊपर और अटैक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ रात को रुकोगे तो शायद आपको भी माता उनको दर्शन करवाएंगी, क्योंकि कई बार हम तो यहाँ से देखते हैं जागरण होते हैं तो शेर वहाँ घूमता है गेट पे। अच्छा, तो अच्छा। कभी भी किसी के ऊपर उसने कभी अभी तक, मतलब ये भी होता है कि यहाँ पर जागरण करते हैं तो गेट पे हाँ शेर बिल्कुल आता है, बिल्कुल, कई बार देखा जी तो हमने। अटैक नहीं होता? नहीं, अटैक नहीं करते हैं। और वीरेंद्र बाजवान जी हमारे साथ हैं, स्पेशली हम इनके पास आए थे। आपने भी काफी, आप मैं सबसे पहले तो धन्यवाद, आप मैं यहाँ पे लेके आए इस मंदिर में। और स्पेशल आपने भी यहाँ पे कुछ बताया कि शेर मत्था टेकने भी आता है। जय माता की जी। मैं बेसिकली तो गोहाना से हूँ, पर बहुत टाइम से जो है 30-32 साल से मोरनी में हूँ। अब यहाँ मोरनी का ही बासिंदे जैसा हूँ। सभी भाइयों के साथ जो है प्यार प्रेम है, माता की विशेष कृपा है। जो भी मेरे यहाँ पे रिश्तेदार आता है या मेरे मिलने वाला, तो पहला प्रयास रहता ही है, मैं भी प्रयास करता हूँ कि वो अपने यहाँ पे जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, मैं उनको दिखाऊं, समझाऊं, लोगों को बताऊं कि आज भी यहाँ पे धर्म के प्रति लोग सभी आस्थावान हैं। और इस मंदिर के प्रति तो सभी की दूर तक आस्था है। मैं खुद भी अगर कहूँ तो हमारा ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, सब पूरे परिवार की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। जब भी आएंगे, देर सवेर रात सुबह किसी टाइम पे भी जो है यहाँ पे जो है अपनी मनोकामना जो है मांग के भी जाएंगे और मनोकामना पूर्ण भी होती है जी। मंदिर के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, पूरे परिवार की आस्था जुड़ी हुई है। कोई विशेष चमत्कार देखा आपने इतने सालों विशेष में? इतना ही है कि रात को एक बार हमारे पहले सरपंच साहब होते थे, अभी तो भगवान को प्यारे हो गए हो, सरपंच ध्यान सिंह जी। एक बार उन्होंने रात को 11 बजे हमारे घर आए। उस टाइम पे मेरे तीनों भाई यहाँ पे मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करने लग रहे थे, ITI जब बनाई थी। तो वो बोले कि जी माता ने जो है आपके घर का प्रसाद मांगा है। अब हम क्योंकि अपने वहाँ पे तो कुछ भी बना लेते हैं प्रसाद में, यहाँ पे देसी घी का ही जो है चढ़ता है प्रसाद। तो हमने फिर वो गाय का घी लिया और गुड़ जो है गाय के घी में और गुड़ में हलवा बना के उसका प्रसाद बना के जब हम आए तो पुजारी यहीं पे बैठा था कि वो कह रहा था कि मेरे को पूरा विश्वास था कि आप प्रसाद लेके आओगे। तो सरपंच साहब सवरग में हैं, हम यहाँ पे बैठ के आज भी उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को बहुत सारे रास्ते दिखाए, ये मंदिर दिखाया, दूसरी और जगह भी दिखाई। तो आस्था जुड़ना एक अलग बात है, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है और ईमानदारी से हम उसके साथ जुड़ें, वो बिल्कुल एक अलग बात है। तो आप मंदिर के प्रति अपनी आस्था रखें। सभी से मेरी प्रार्थना है कि मंदिर में आए, यहाँ पे अटूट लंगर रहता है।
सभी चारों तरफ जो है धार्मिक वातावरण है और माता की कृपा है। सभी परिवारों पे हमारी अपनी जो है एक श्रद्धा है, तो पूरा सभी लोग माता के प्रति अपनी जो है श्रद्धा रखें, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता की। एक विशेष चीज और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, आप उसमें एक संदेश दे सकते हैं लोगों को। आज का यूथ गोवा घूमने जाता है, मनाली घूमने जाता है, शिमला घूमने जाता है, उसमें धार्मिक स्थलों पे जाने का रिवाज कम हो चुका है। कहीं ना कहीं वो अपनी मौज मस्ती के लिए घूमने जाते हैं। वातावरण तो यहाँ पे हमने देखा, पहाड़ियां हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें आपने यहाँ पे दिखाई। इस मंदिर में आने के बाद एक अलग सी शांति मिली। तो क्या लोगों को घूमने के लिए एक ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए? क्या संदेश देना नहीं चाहिए? सर, लोगों को आना चाहिए और आते बहुत ज्यादा है। अगर आप शनिवार एतवार को आओगे या पूरे नवरात्रों में आओगे तो यहाँ पे युवा मंडली है हमारी। खुद हमारे जो है पहले सुरेश पाल जी जो है पहले सरपंच रहे हैं, अब जिला परिषद सदस्य इनके मिसेज हैं और पूरी मतलब मान सम्मान के साथ सभी के साथ जो है इनका बहुत अच्छा व्यवहार है। इनकी जो पूरी मित्र मंडली है या फिर यूं कहे जो युवा साथी हैं, वो सारा यहाँ पे भंडारे का और देख रेख का, अपने यहाँ पे खेलों का आयोजन करते हैं। ये तो धर्म के साथ साथ ये स्वास्थ्य के प्रति भी जो है सचेत हैं सभी लोग। और यहाँ पे बहुत युवा लोगों की भी आस्था है, ये युवा बच्चे आते हैं मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको सभी धार्मिक लोग मिलेंगे, ज्यादातर इन्हीं लोगों की ज्यादा है संख्या। तो आप जो है एक बार शनिवार या एतवार को जब आप आए या फिर आप किसी भी भंडारे के टाइम पे या जो अपने नवरात्रों के दिन है उनमें आप आएंगे तो विशेष जब आपको आयोजन मिलेगा तो युवा साथी ही आपको ज्यादातर और मिलेंगे। बड़ी चीज इसमें ये हमारे हरियाणा के अंदर ही है। ये हरियाणा के अंदर है, शिवालिक हिल्स है, शुद्ध सात्विक पूरा का पूरा इलाका है, क्राइम फ्री जोन है। और क्राइम फ्री भी है और प्रदूषण फ्री भी है। पोल्यूशन यहाँ पे नामात्र का है। ये जो आप अभी देख रहे हैं चारों तरफ ये फोग, ये वास्प है। अब वातावरण चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है तो बहुत अच्छा है। हम तो सभी को संदेश ये देंगे, हरियाणा को क्या, हम जो भी देशवासी हैं वो एक बार मोरनी हिल्स आए। और मोरनी हिल्स में हम माता के 2-3 मंदिर हैं, भद्रकाली माता मंदिर है, समलासन माता मंदिर है, शेरला में प्राचीन हनुमान मंदिर है। तो 3-4 और भी जगह हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मोरनी हिल्स आए, शिवालिक हिल्स का आनंद उठाएं। हरियाणा का मुकुट है ये, बहुत सुंदर जगह है। जय माता की। दोस्तों, इसमें स्पेशल जो बात आज हमें लगी वो ये लगी कि आप घूमने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं और गलत नहीं है, मैं भी जाता हूँ। विशेष चीज ये है कि चारों तरफ पहाड़ हैं और हरियाणा के अंदर हैं हम। हरियाणा के अंदर इतने पहाड़, इतना अच्छा मौसम, बहुत शानदार मौसम है यहाँ पे। इस टाइम पे ठंड है, बहुत अच्छी ठंड है। जबकि हम गोहाना से आए हैं तो वहां पे इतनी अच्छी ठंड नहीं थी। और उसके बाद इतना शांत, हमने यहाँ पे शांत मतलब एक, अगर आप मेडिटेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम मेडिटेशन करें, तो बहुत अच्छी जगह आपके लिए हो सकती है। तो ऐसी जगह पे जरूर आएं और यहाँ के चमत्कार आप सुन चुके हैं। अगर आप इस एरिया में हैं, आसपास से हैं, तो इस जगह पे जरूर आएं। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको इस वीडियो में क्या खास लगा, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वंदे मातरम।